नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल पाठक और स्वागत करती हूँ आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ और यह विषय है कि भगवान हमारी पूजा कैसे स्वीकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही संकेत बताऊँगी जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान तक हमारी पूजा पहुँच रही है और वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि पहला संकेत होता है, जब हम कई बार पूजा कर रहे होते हैं तो मूर्ति के ऊपर जो कई बार मालाएँ चढ़ी हुई होती हैं, एक माला है या कोई पुष्प है जो चढ़ा हुआ है, और अगर आप पूजा करते हैं और वो गिर कर आपके पास आ जाती है या आपके ऊपर गिर जाती है, तो ये एक संकेत होता है जिससे हमें पता चलता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। ये वो संकेत हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपके साथ घटित होता है तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये तो हुआ पहला संकेत। दूसरा संकेत, जब कभी आप पूजा कर रहे होते हैं और आपके अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाने से पहले ही आपको सुगंध आने लगती है किसी इत्र की, या फिर आपकी अगरबत्ती की जो आपने जलाई भी नहीं है या आप लाए भी ना हो, सपोज करके आप जला भी ना रहे हैं, तब भी आपको अगर वही खुशबू आती है पूजा के दौरान, तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो हुआ दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, जब हम कभी पूजा कर रहे होते हैं तो दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी पूजा की जो लौ होती है, यानी जो हमारी बाती होती है, जब उसकी लौ बहुत ऊंचाई तक जाने लगती है, बड़ी सी होकर जलने लगती है, लोगों ने कई बार ध्यान दिया भी होगा, आपने भी दिया होगा कि जब आपकी लौ जल रही होती है तो कई बार वो ऊंची जाने लगती है। हर रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता है, पर कभी अगर ऐसा होना शुरू हो गया या कभी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है और वो आपकी बात सुन रहे हैं। ये हुआ तीसरा संकेत। चौथा संकेत, जब कभी भी हम पूजा कर रहे होते हैं और ये देखिए कि अगर आपकी जो धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, जो भी जल रही है और उसका धुआं कहीं बाहर की ओर न जा कर के मूर्ति के मुख की तरफ होने लगता है और उसमें ओम की आकृति अगर बनने लगती है, तो यह भी एक संकेत है कि ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे संकेत हैं दोस्तों। लोगों ने कई बार ध्यान नहीं दिया होगा, लोगों को लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारी पूजा उन तक पहुंच नहीं रही है। अगर आप इन संकेतों पर कभी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा चौथा संकेत। पांचवा संकेत, जैसे कि अगर पूजा के दौरान कोई ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता अगर घर में आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं उसी समय पर, तो ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमेशा से माता, पिता, गुरु को भगवान के स्थान का दर्जा दिया गया है। ये माना जाता है कि ये हम भगवान के समान होते हैं। हमारे गुरु, हमारे माता पिता भगवान के समान है, वो हमारे भगवान हैं। देखिए, ये संभव नहीं है कि ईश्वर के दर्शन साक्षात हमेशा सामने हो। हमारे माता पिता और गुरुदेव ही हमारे भगवान होते हैं, वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। तो अगर वो लोग पूजा के समय पर प्रवेश कर जाते हैं घर में, तो ये एक प्रकार का बहुत ही बढ़िया संकेत होता है कि ईश्वर ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। एक और संकेत मैं आपको बताना चाहूँगी जो लोगों ने कई बार नोटिस नहीं किया होगा। जब कभी भी आपका दीपक जल रहा होता है और उस दीपक में अगर कोई फूल की आकृति बनने लगती है, कोई फूल बनने लगता है, तो समझ जाइए ईश्वर आपकी पूजा बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जिनसे पता चलता है कि ईश्वर हमारी पूजा स्वीकार करते हैं और हमारी मनोकामनाएँ पूरी भी करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।